नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गोधूली भाग 2 का पहला पाठ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको इस पाठ से जुड़ा कोई भी प्रश्न कठिन नहीं लगेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, और वो भी उनके अपने शब्दों में। मैं भीमराव अंबेडकर हूँ। मेरा जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मैं एक दलित परिवार से आता हूँ। मैंने स्वदेश में शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गया। मेरे 3 प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं: भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। लोग मुझे बाबा साहब और संविधान निर्माता भी कहते हैं। मैंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ हैं: 1. द कास्ट इन इंडिया, 2. देयर मैकेनिज्म, 3. बुद्धा एंड हिज धम्मा और मेरी प्रसिद्ध पुस्तक अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था। मेरी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। अब आइए इस पाठ की मुख्य बातों को समझते हैं। इस पाठ में डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि जाति प्रथा लोगों को बांध देती है। ऊंची जाति के लोग नीची जातियों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें सम्मान से जीने नहीं देते। मैं ब्राह्मण हूँ, तू शूद्र है। मैं कुर्सी पर बैठूंगा, तू जमीन पर खा। इस तरह जाति के आधार पर लोगों को अलग किया जाता है, यह अन्याय है। अब लेखक एक और गहरी बात कहते हैं। जाति प्रथा के साथ साथ अगर श्रम का बंटवारा भी जाति के आधार पर हो जाए तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को केवल उसकी जाति के आधार पर काम करने की इजाजत हो तो उसका टैलेंट बर्बाद हो सकता है। जैसे अगर किसी लोहार का बेटा डॉक्टर बनना चाहे तो जाति प्रथा उसे ऐसा करने नहीं देगी। अगर किसी गांव में सभी लोग सिर्फ नाई हों तो वे सब केवल बाल काटेंगे, तो फिर बाल कटवाने आएगा कौन? इससे वह गांव बेरोजगारी का शिकार हो जाएगा। इसलिए श्रम का बंटवारा काबिलियत के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। अंत में लेखक लोकतंत्र की एक नई परिभाषा देते हैं। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने और नेता चुनने तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का असली मतलब है आपसी भाईचारा, समानता और बंधुत्व। जैसे दूध और पानी का मेल, ऐसा ही समाज होना चाहिए जहाँ कोई ऊंच नीच, बड़ा छोटा ना हो। तो दोस्तों, ये था पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा का आसान और स्पष्ट सारांश। अब आपकी बारी है। नीचे दिए गए लिंक से आप इस पाठ का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।